इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, कूलाम का नियम आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम इस डायग्राम की मदद से कूलाम का नियम लिखकर दिखाएंगे और इस डायग्राम की ही मदद से इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। देखिए, कूलाम का नियम लिखने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर दूरी पर दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, देखिए पॉइंट ए पर Q1 आवेश रखा है और पॉइंट बी पर Q2 आवेश रखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों आवेशों के बीच दो प्रकार के बल लगेंगे, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, उसके बाद देखिए इस डायग्राम से आपको दो समीकरण लिखने होंगे। इसमें जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगा है, ठीक है, उसके लिए दो समीकरण लिखने होंगे। जैसे कि F फॉर फोर्स, ठीक है, यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी कि जो Q1 आवेश है और Q2 आवेश है वो इन दोनों का जो गुणनफल है वो इसके बल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी समीकरण में जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो समीकरण आपने लिख लिए। ठीक है, यानी कि जो Q1 Q2 आवेश का जो गुणनफल है, ठीक है, यानी Q1 Q2 आवेश का गुणनफल जो है वो बल के समानुपाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो Q1 Q2 आवेश के गुणनफल के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो समीकरण है। देखिए इन दो समीकरण से किस प्रकार से इसका नियम लिखेंगे। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं इन दोनों स्तर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगा है। ठीक है, तो देखिए नियम में किस प्रकार से लिखेंगे। दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यही हमने नियम लिखा है। दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो हमने समीकरण 1 व 2 लिखी है, ठीक है, जो समीकरण 1 व 2 है इसको हम हल करेंगे। ठीक है, यानी कि आप देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से अतः लिखेंगे और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं F फॉर फोर्स जो है ये, इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे F। ठीक है, उसके बाद देखिए ये समानुपाती का चिन्ह इस प्रकार से ही लिख देंगे। जो Q1 Q2 है इसको इसी प्रकार से लिख देंगे Q1 Q2। ठीक है, इसके अपॉन में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/r² है, तो इसके अपॉन में ही r² लिख देंगे। उसके बाद देखिए F को इसी प्रकार से लिख लेंगे और ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि समानुपाती के चिन्ह को हटाकर एक कांस्टेंट आ जाएगा। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r² को इसी प्रकार से लिख देंगे इंटू में Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये K है ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम नहीं लिखेंगे, आप इसी प्रकार से लिख देंगे K इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो K कांस्टेंट है इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 1/4πε0। ठीक है, और बाकी हम सेम लिखेंगे जैसे कि देख सकते हैं या में करके लिखेंगे, यानी कि F इक्वल टू K के स्थान पर 1/4πε0 और बाकी Q1 Q2 अपॉन r², इसको सेम लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे और इसका मात्रक भी लिखेंगे न्यूटन। ठीक है, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो ε0 है ये क्या है और 1/4πε0 की वैल्यू क्या है और ε0 की वैल्यू क्या है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा वेयर में ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, जो ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता है, और 1/4πε0 की जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए ε0 की जो वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट कूलाम का नियम आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। तो डियर स्टूडेंट ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।